बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं आपको 3 सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा और ये तीनों सवाल जुड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद सियासी इंतशार से, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इक़्तिदार से रुखसती के साथ जुड़े हुए हैं ये सवालात। सवाल नंबर 1 जिसका मैं आपको जवाब दूंगा कि अमेरिका के सदर जो बाइडन, उनके दिल में पाकिस्तान के लिए और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कितना गुस्सा और कितनी नफ़रत मौजूद थी। सवाल नंबर 2 कि क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो जो बयानियाँ लेकर चल रहे हैं क्या वो झूठ पर मबनी है, उसकी बेसिस जो है, उसकी जो फाउंडेशन है उसमें झूठ है। और सवाल नंबर 3 कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सदर मुंतखब होने के बाद से अब तक तकरीबन 454 दिन बनते हैं, इन दिनों में कितनी मरतबा लफ्ज़ पाकिस्तान यानी कि कब, क्यों और कैसे निकाला। ये तीसरा सवाल सबसे अहम है, क्योंकि जब हम इस सवाल का जवाब इस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान साहब जिस बयानियों को लेकर चल रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं। उनका बयानिया है क्या, पहले मैं आपको 2 लाइन्स में बता देता हूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयानिया ये है कि उनको इक़्तिदार से रुखसत करने के लिए अमेरिका ने साजिश की, उसके लिए मकामी सहूलतकारों को इस्तेमाल किया गया, वो गैंग अप हुए और उनको इक़्तिदार से निकाल दिया गया। अब इस बयानिए के हवाले से पाकिस्तान में एक क्लियर डिवीज़न मौजूद है। ज़ाहिर है कि जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं और अब बहुत सारे मज़ीद लोग भी उनके साथ शामिल हो रहे हैं, वो दुरुस्त समझते हैं कि इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने में मेन किरदार अदा किया, बेसिकली उसके लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट या साजगार हालात मुहैया किए अमेरिका ने, वो उनके इस बयानिए को दुरुस्त समझ रहे हैं। फिर एक सेट ऑफ पॉलिटिशियंस मौजूद है, सेट ऑफ जर्नलिस्ट मौजूद है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल बेसलेस है। अच्छा, फिर जाहिर है कि इसके लिए तमाम लोग अपनी दलीलें देने की कोशिश करते हैं और इन दलीलों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने कभी दफ्तर खारजा की शक्ल नहीं देखी, जिनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालात किस तरीके से, मामलात किस तरीके से चले, वो तमाम के तमाम बड़े पुरयकीन लहजे से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं जनाब, अमेरिका बहादुर, इतना बड़ा मुल्क, उसको क्या ज़रूरत है इमरान खान की हुकूमत को हटाने की। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में शायद उनके मुताबिक कोई असर व रसूख नहीं रखता, कोई तब्दीली नहीं पैदा कर सकता, तो क्यों इमरान खान की हुकूमत को हटाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बड़ी मैंने दिलचस्प रिसर्च किया, 2 दिन लगे मुझे ये डाटा इकट्ठा करने में, और इस डाटा को जब आप देखते हैं तो ये जो चूरन बेचा जा रहा है, ये अब ज़ाहिर है कि एक नई बात है जो हमें दफ्तर खारजा की तरफ से, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से बारहा ये कही जा रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के तो बड़े ज़बरदस्त और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और साथ में पाकिस्तान और चीन के भी ताल्लुकात हैं। ये कितना बड़ा झूठ है जो बोला जा रहा है हम सब के साथ, क्योंकि बैक वक्त पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं कायम हो सकते। आई विल रिपीट, नहीं कायम हो सकते। अमेरिका और चीन के साथ बैक वक्त नहीं हो सकते, एक के साथ हो सकते हैं। और गिवन द सिनेरियो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में, लेकिन पहले उस डाटा की तरफ आता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है कि जो बाइडन जो है वो पाकिस्तान अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनके मुंह से ये लफ्ज़ पाकिस्तान उन्होंने कितनी मरतबा अदा किया। तकरीबन अब आपके सामने है कि 1 साल 2 माह 29 दिन, यानी कि 29 या 30 दिन आप कह लें, और 454 दिन बनते हैं। ये 454 दिन से वो कुर्सी सदारत पर बराजमान है। इस दौरान वाइट हाउस के जब आप ब्रीफिंग रूम में जाते हैं तो कुल मिलाकर 3710 प्रेस रिलीजेस, स्टेटमेंट्स, स्पीचेस, रिमार्क्स, प्रेस ब्रीफिंग्स, प्रेसिडेंशियल एक्शंस, लेजिस्लेशंस, डिस्क्लोजर्स और ब्लॉग्स ये शाया किए गए हैं अमरीकी वाइट हाउस की तरफ से। और इसमें ज़ाहिर है कि जो उनका जितना भी पब्लिक लेवल पर इंटरेक्शन है जो बाइडन का, वो शामिल है। 371 पेजेस हैं और 371 पेजेस के हर पेज के ऊपर 10 आइटम्स मौजूद हैं। इसमें पाकिस्तान का कीवर्ड जब आप सर्च करने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान 6 सफ़ात पर मौजूद है। 60 मरतबा लफ्ज़ पाकिस्तान, 60 प्रेस रिलीजेस या ब्लॉग्स या डिस्क्लोजर्स या फिर प्रेसिडेंशियल एक्शंस या फिर ब्रीफिंग्स या रिमार्क्स मौजूद हैं जिसमें लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ है। और लफ्ज़ पाकिस्तान जो है 2 मरतबा, कुल मिलाकर 454 दिन में 2 मरतबा लफ्ज़ पाकिस्तान अमरीकी सदर जो बाइडन के मुंह के ऊपर आया,
सपोजिडली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसके हवाले से सिर्फ 2 मरतबा अमरीकी सदर ने ये लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला, और दोनों मरतबा किस पैराए में निकाला वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और एक बात अपने जहन में रखिएगा कि इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए कि ये वो वक्त था जो साल 2021 गुजरा है जो बाइडन के सदर बनने के बाद, ये वो वक्त था जिस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की गुज़श्ता 2 दहाइयों में कभी इतनी ज़रूरत नहीं रही जितनी पाकिस्तान की ज़रूरत साल 2021 में थी। अमेरिका ने इवैक्यूएट करना था, विड्रॉ करना था अफ़गानिस्तान से, अपनी फोर्सेस और अपने इत्तेहादियों को पुल आउट करना था अफ़गानिस्तान से। और इस प्रोसेस के दौरान जो मुल्क सबसे अहम था अमेरिका के लिए वो था पाकिस्तान। और ये ऐसे अमेरिकी सदर हैं, लोग कहते हैं कि इनको कोई मसला नहीं था पाकिस्तान के साथ या साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ, कि इन्होंने कुल मिलाकर 2 मरतबा लफ्ज़ पाकिस्तान अपने मुंह से निकाला। पहली मरतबा 14 अप्रैल 2021 को। आप हैरान होंगे, ये बाकायदा बराह रास्त पाकिस्तान का तज़किरा नहीं था इस उनके गुफ्तगू में। उन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान किस तरीके से अपने मुंह से निकाला उन्होंने बताया जब वो गए 14 अप्रैल को, और ये बेसिकली उनकी स्पीच थी जो कि उन्होंने अफ़गानिस्तान से विड्रॉल प्लान, जब इसका ऐलान करना था कि हम अफ़गानिस्तान से इनखला करने जा रहे हैं, पहली मरतबा 14 अप्रैल को वाइट हाउस में एक ट्रीटी रूम है, रूज़वेल्ट, साबिक अमरीकी सदर रूज़वेल्ट थियोडोर, उनके नाम के ऊपर ये कमरा है। उन्होंने इस कमरे में जाकर अपनी स्पीच का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि आज से 20 साल पहले इसी कमरे में खड़े होकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हमारी आवाम को, अमरीकी आवाम को बताया था कि अफ़गानिस्तान पर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। और आज 20 साल के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम इस जो अमरीकी इन्वेजन थी, अमरीका की जंग थी, इसके ख़ात्मे का, इससे विड्रॉ करने का ऐलान करें। और अपनी स्पीच में गुफ्तगू करते हुए वो सिर्फ तज़किरे के तौर पर पाकिस्तान की बात करते हैं, कोई बात नहीं करते कि पाकिस्तान अहम है, इस सारे प्रोसेस के दौरान हमें पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत होगी, या पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन 20 सालों में इस जंग में जो हमने मुसल्लत की थी इस रीजन पर, इस जंग में पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। ये तज़किरा कतन उनकी स्पीच में नहीं मिलता। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जनाब 2008-9 का वो तज़किरा कर रहे थे कि उस वक्त जब मैं ओबामा के साथ नाइब सदर था तो मुझे अफ़गानिस्तान जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, और अफ़गानिस्तान में मैं एक सूबा है कुन्नड़, वहाँ पर गया, वो पाकिस्तान का सरहदी सूबा है। इसके अलावा उन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान अदा नहीं किया इस पूरी स्पीच में। और उसके बाद आपको एक सीरीज़ ऑफ इंगेजमेंट्स मिलती हैं। अमरीकी सदर, आप उनकी गुफ्तगू सुने, उन्होंने जब जहाँ गुफ्तगू की उसमें विड्रॉल के हवाले से वो तमाम ममालिक का तज़किरा करते रहे, वो इंडिया का नाम लेते रहे, वो अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी का, अब्दुल्ला का, हमदुल्ला मुहिब का, इन सब की गुफ्तगू वो करते रहे। उन्होंने खित्ते का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसका नाम ना लिया हो। पाकिस्तान का लफ्ज़ दोबारा दूसरी मरतबा उनकी ज़बान से अदा हुआ 7 सितंबर को। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं उस वक्त ये वीडियो जो है वो करने के इसके ऊपर काम कर रहा था, और हमारे एक दोस्त हैं बशीर चौधरी साहब, इस्लामाबाद में ही होते हैं, आजकल उर्दू न्यूज़ के साथ वाबस्ता है। मैंने उनको ये बताया कि यार मैं स्टोरी पर काम कर रहा हूँ और अमरीकी सदर, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि ठीक है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ कोई मसला है, वो राब्ता नहीं कर रहे, टेलीफोन नहीं कर रहे, एंगेज नहीं कर रहे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साथ क्या मसला है, वो लफ्ज़ पाकिस्तान अपनी ज़बान से अदा नहीं कर रहे, ये किस चीज़ की सज़ा है जो पाकिस्तान को दी जा रही है और मुस्तकबिल में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। 7 सितंबर को क्या गुफ्तगू की मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब आप जाएंगे स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आपको मिलेगा रिमार्क्स बाय प्रेसिडेंट बाइडन आफ्टर मेरीन वन अराइवल, और यहाँ पर उनसे एक सवाल किया गया साउथ लॉन में, वाइट हाउस के वो खड़े हुए थे, उनसे कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट आर यू वरीड दैट द तालिबान विल गेट फंडिंग फ्रॉम चाइना, कि क्या आपको इस बात पर कोई तशवीश है कि तालिबान को चाइना की तरफ से फंडिंग की जाएगी। इसके जवाब में जो बाइडन कहते हैं कि वेल चाइना हैज़ अ रियल प्रॉब्लम विद द तालिबान, सो दे आर गोइंग टू ट्राई टू वर्क आउट सम अरेंजमेंट विद द तालिबान, के चीन के लिए बड़ा मसला होना है तालिबान की वजह से, तो वो कोई अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे तालिबान के साथ। आई एम श्योर एज डज पाकिस्तान, एज डज रशिया, एज डज ईरान, they are all trying to figure out what do they do now, so it will be interesting to see what happens। ये है वो दूसरी मर्तबा जब लफ्ज़ पाकिस्तान अमरीकी सदर जो बाइडन के मुंह से अदा हुआ, सपोजिडली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए, जो कि पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा अब नई लीडरशिप हमें बता रही है कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और अमेरिका का सदर पाकिस्तान का लफ्ज़ अपने मुंह पर कुल 2 मरतबा लेकर आता है। मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखता हूँ। पाकिस्तान के साथ जो बाकी गुफ्तगू स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से की गई उसमें डू मोर कहा गया, पाकिस्तान से मजीद करने का मुतालबा, टेररिज्म के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए गए, चाइल्ड
सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट में पाकिस्तान जो उनका है उसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है उसकी कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट यानी कि ख़ास तशवीश वाले ममालिक की फ़हरिस्त में पाकिस्तान को डाला गया। अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की गई बजाय इसके कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाता। साथ ही कोवर्ट थ्रेट्स जो है वो दिए गए, खुली धमकियाँ, छुप कर धमकियाँ दी गई। पाकिस्तान जो है उसने अफ़गानिस्तान से जिस तरीके से इनखला में मदद की, अमरीकी सदर ने एक मरतबा भी उसके ऊपर शुक्रिया अदा नहीं किया। कोई टेलीफोन कॉल नहीं हुई अमरीकी सदर जो बाइडन और पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान। साथ ही आपको आगाज़ होगा, याद होगा कि मैंने उसके ऊपर वीडियो भी की थी। बिल्कुल आगाज़ में उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से समिट की थी, सरबराह इजलास। उसमें पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट कंट्रीज़ है आजकल, उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग बेशक उस पर एतराज़ उठाएं कि कहाँ है वो दरख्त, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का बिलियन ट्री और फिर 10 बिलियन ट्री सुनामी जो है उसका मंसूबा था। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से कितना बड़ा मुल्क है, एमिशंस, कार्बन एमिशंस कम होने के बावजूद पाकिस्तान बैडली अफेक्टेड कंट्रीज़ में शामिल है। दुनिया के सबसे ज़्यादा जो मुतासर मुल्क हैं क्लाइमेट चेंज से उनमें शामिल है, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को उस वक्त नहीं बुलाया गया। यानी कि मसला पाकिस्तान के लीडरशिप के साथ, इमरान खान और पाकिस्तान के साथ उस वक्त भी मौजूद था। फिर जो कश्मीर है उसके मामले पर आपने देखा होगा कि अमरीकी सदर उन्होंने कुर्सी सदारत संभालने के बाद, ओवल ऑफिस में पहुंचने के बाद कोई तज़किरा नहीं किया। FATF में पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की गई। IMF के हवाले से आपको मालूम है कि क्या कुछ हुआ। B3W इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। मैं बड़ा इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नॉट गो इनटू द डिटेल्स। जो कि BRI चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। फिर साथ ही जो CPEC है उसके हवाले से जो इंडिया का स्टैंस है कि ये जो गुजरता है गिलगित बल्तिस्तान से और जो कश्मीर में इसके हवाले से आज़ाद कश्मीर में मंसूबे हैं उस पर इंडिया कहता है कि ये हमारे इलाके से गुजर रहा है। इस स्टैंस को अमरीका जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमें बताया जाता है कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो इंडिया के इस स्टैंस को एक्सेप्ट करता है, उसको तस्लीम करता है और उसको दुरुस्त समझता है। अब इंडिया के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर दरअसल है किस मुल्क का इस खित्ते में। उस मुल्क का नाम है इंडिया। इसी वक्त के दौरान जब आप जाकर इस डेटा को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि जो इंडिया है 46 सफ़हात के ऊपर 460 प्रेस रिलीज़ या आर्टिकल्स ऐसे मौजूद हैं स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। पाकिस्तान के थे 60 कुल मिलाकर, इनके 460 हैं जिसमें इंडिया का तस्करा मल्टीपल टाइम्स हुआ है। और इंडिया की इंगेजमेंट ज़रा देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, चौकड़ा, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका शामिल हैं, चीन के ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद है, इसका इंडिया हिस्सा है। आपने सबसे पहले देखा क्वाड की समिट की फरवरी के महीने में जो बाइडन ने, और जो उनकी पहली इंटरनेशनल इंगेजमेंट थी उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर शामिल थे। उससे बिल्कुल अगले महीने हमने देखा कि जो पहले दौरा किया गया अमरीकी वज़ीर दिफा की तरफ से, लॉयड ऑस्टिन की तरफ से, वो इंडिया का किया गया। ब्लिंकन जो हैं वो विज़िट करते हैं, उनकी मुलाकातें होती हैं। वेंडी शर्मन जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका की, वो इंडिया का विज़िट करती हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो बायलैटरल मीटिंग, दो तरफ़ा मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी के साथ, 2+2 डायलॉग, उसकी मीटिंग होती है, अभी होकर हटी है। इन पर्सन क्वाड समिट में सितंबर के महीने में नरेंद्र मोदी को न्यूयॉर्क और फिर वाशिंगटन आगे बुलाकर वो मीटिंग की जाती है। बायलैटरल वर्चुअल मीटिंग अभी होकर हटी है अमेरिकी सदर जो बाइडन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान। उनके दरमियान सेवरल टेलीफोन कॉल्स एक्सचेंज हुई हैं। क्वाड मीटिंग अब जापान में होने वाली है, वहाँ पर उनकी मुलाकात होगी। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सिविल न्यूक्लियर डील दी 2005 का वक्त था जिस वक्त अमेरिका ने इंडिया को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए डील की। इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है उसमें इंडिया को मेंबर रखने के मौक़िफ़ की तायद करता है अमेरिका, उसकी लॉबी में शामिल है। इसी तरीके से जो अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी एक्सपेंशन कि उसको वसी किया जाए, मज़ीद ममालिक को शामिल किया जाए, उसमें इंडिया भी शामिल है। इस मौक़िफ़ के भी अमेरिका जो है वो सपोर्ट करता है इंडिया को। साथ ही लीमोआ, बीका, कमकासा, ये वो मुआहदे हैं, अहम तरीन दिफाई मुआहदे जो इंडिया के साथ मौजूद हैं अमेरिका के। और इसमें इंटरेस्टिंगली बीका एक ऐसा मुआहदा है जिसके तहत इंडिया को अमेरिका ने अपने उस सैटेलाइट के डेटा तक एक्सेस दी है, रसाई दी है, जिसके तहत इंडिया
लाइव देख सकता है मैप्स के ज़रिए, जो मैप कोऑर्डिनेट्स हैं उसके ज़रिए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ज़रिए उसको पता चल सकता है कि पाकिस्तान वाली जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी की क्या नक्लो हरकत है, कहाँ पर इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं, मिसाइल कहाँ पर नस्ब किया गया है, कौन सी गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, कहाँ पर चौकी मौजूद है, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये हमारा ज़बरदस्त और बड़ा अजीब किस्म का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, जो कि हमारे दुश्मन मुल्क को, जिसके साथ हमारे एडवर्सेरियल ताल्लुकात हैं, उसको इस डाटा तक रसाई देता है ताकि उनको आसानी हो अगर उन्होंने अटैक करना हो पाकिस्तान पर। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो ये सारा मामला है। फिर साथ ही आपको पता है कि ये जो पूरा गैंग चीन के खिलाफ बनाया गया उसमें इंडिया शामिल है। यूएस जो है वो इंडिया का साथ देता है, उसके जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, जो दरअसल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर गुज़श्ता 2 दहाइयों में बड़े अब तो ओपनली सामने आया है। साथ ही उसको इंटेलिजेंस की मालूमात फराहम की, ये सारे मामले पर, स्टैंड ऑफ वगैरह के मामले पर, जो उनका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चीन के दरमियान हुआ। फिर जो उनकी कलेक्टिव इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जिसमें जिसको चाइना एशियन नेटो करार देता है, ये है वो स्ट्रेटजी जिसके तहत बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये वो स्ट्रैटेजी है जिसके तहत पाकिस्तान में रजीम चेंज का ऑपरेशन जो है वो किया गया। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा कि ये रजीम चेंज कभी भी ब्लैक एंड वाइट में आपके सामने नहीं आएगी। अमेरिका ने किसी पाकिस्तानी अदालत के या कमीशन के सामने पेश होकर ये नहीं कहना कि हाँ हम जो है वो शामिल थे इस रजीम चेंज में, हम इसके एनेबलर्स थे, हम इसके जो है वो पसे पर्दा जो है वो इसके लिए एक साजगार माहौल बनाने के लिए हमने काम किया। लेकिन ये फैक्ट्स हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में जिस किस्म की उनकी डिप्लोमेट्स की एक्टिविटी रही, उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो तफसीलात साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी सामने रख चुके हैं। तो अमेरिका पूरी दुनिया में जो सियासत करता है उसका तरीक़ाकार बिल्कुल यही है। अपनी जो रजीम चेंज ऑपरेशंस हैं अमेरिका माजी में भी करता रहा है, लेकिन आपके सामने ब्लैक एंड वाइट में कभी नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका इन तहकीकात में कभी पेश नहीं होगा। डोनाल्ड लू नहीं आएगा सामने, अमेरिकी सफारतकार अमेरिकी हुकूमत को इस सारे मामले पर कभी भी जो है वो नहीं करेंगे सपोर्ट। तो बेसिकली जो ये सारा मामला है, ये एक जब आप इन सारे इवेंट्स को देखते हैं, आप इसको कंबाइंड करके जो ट्रैजेक्टरी है किस तरीके से चले पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो बाइडन के कुर्सी सदारत संभालने के बाद से, तो आपको नज़र आता है कि हर वो रीज़न अमेरिका के पास मौजूद था कि जो आज पाकिस्तान में सियासी हालात हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। और जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो ये दावे करते हैं कि भाई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है अमेरिका के मुकाबले में, और जो लार्जर गेम प्लान है इस पूरी दुनिया का, उसको देखें उस पॉलिटिकल मैप के ऊपर दुनिया के, पाकिस्तान तो उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाता। अगर वो कोई हैसियत नहीं थी पाकिस्तान की, तो फिर ये सब जब सारा मामला चल रहा था अफ़गानिस्तान वाले मामले पर, अमरीकी सदर कुल मैं आपके सामने डेटा रख चुका 2 मरतबा उन्होंने तस्करा किया पाकिस्तान का। इसी सिलसिले से जुड़ी हुई एक सीरीज़ है जिसके ऊपर ज़ाहिर है मैं गुज़श्ता वीडियोस भी उसमें भी तस्करा कर चुका हूँ। अगली वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मैं आपको उसमें ये बताऊँगा कि हाउ डिड इट व्हेन एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, कि सब कुछ शुरू कैसे हुआ, बाइडन इंतज़ामिया और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात कब, कैसे और क्यों बिगड़ना शुरू। और साथ ही मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि एक मेजर प्लेयर है इस सारे काम में, इसने पहली मरतबा अमेरिका से कब और कैसे मदद मांगी थी, जो बाइडन से कैसे मदद मांगी थी इमरान खान को हटाने के लिए, और उस पर अमेरिका का क्या जवाब था। इंतहाई हम तफसीलात होंगी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।